वनवास में है पांडवजन, दसियों हजार ब्रह्म ऋषि बैठे हुए हैं समीप। महर्षि मार्कंडेय जी उपदेश कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को। जो गृहस्थ में है और पुत्रहीन है उसका जीवन व्यर्थ है, मार्कंडेय जी कह। गृहस्थ धर्म की सार्थकता है कन्या हो या पुत्र हो, संतान होना चाहिए। यदि नहीं तो फिर वैराग्य भावना लेकर के दोनों भजन करो, संस्कार लो, गृहस्थ धर्म का त्याग करके वानप्रस्थ या संन्यास वैष्णव जो भी भावना बने भगवत मार्ग का अनुसरण करो, काम बन जाएगा। यदि गृहस्थ में हो और संतान नहीं है तो यहां आदेश करते वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश। वृथा जन्म अपुत्रस्य ये च धर्म बहिष्कृताः, उसका जीवन धिक्कार बेकार जिसके गृहस्थ धर्म में संतान न हो। संतान का तात्पर्य केवल बेटा ही नहीं है, बेटा और बेटी दोनों समान हैं। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ है और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो। तीर्थ धाम कहीं वास की व्यवस्था करो और दोनों मिलकर भजन करो, अपने शरीर को पूरा करो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर गृहस्थ है, संतान है, पढ़ाओ लिखाओ, उसको उसी योग्य करो जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया है, तो तुम उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। और फिर भी भजन करो, भजन ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराएगा। दूसरा, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है उसका जीवन व्यर्थ है। आपका एक धर्म है, सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? अपने प्राणों का भी बलिदान देकर दूसरे की रक्षा करना, और यहां अपने मन को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कैसा राक्षसी भाव वृत्तियों में आ गया। देखो, अगर कोई माता बहन एकांत मिल जाए तो बस राक्षस जैसे टूट पड़ते हैं। ऐसे स्वभाव, मार दो, जला दो, काट दो। बड़ी दुर्गति होगी, देख लेना, यहां भी होगी। छुपा के भी कर लो, तब कर्म प्रकाशित होगा। जब तुम अपराध नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, तब वो अपराध तुम्हें फंसाएगा और जीवन भर रुलाएगा। मरने के बाद नर्क मिलेगा। नर्क माने बड़ी जेल है, वो बड़ी जेल, ये छोटी जेल है। जैसे बड़े अपराधियों को बड़ी
जेलों में भेजा जाता है, तो विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल और वहां के सबसे बड़े जेलर यमराज, वहां दंड मिलता है। आप ऐसा ना सोचिए कि ये सब गप है। गांव में जैसे बात करे तो लगता है गप है, जब जेल हो आते हैं ना तो कहते हैं, एक गांव में मिले थे, कहा था कि अगर रोज 5 जूता कोई गांव में हमें मारे तो हम उसे सह लेंगे, लेकिन दोबारा जेल जाने वाला आचरण नहीं करेंगे। दिखा रहे थे कि देखो कैसे कैसे कष्ट वहां के कैदी भी मारते हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, वो हमको अनुशासन में रखते हैं, ऐसा ऐसा कितना कष्ट। अब वो गया ना तो भोगा, अब माया के कारण स्मृति नष्ट हो गई नहीं, सैकड़ों बार अपने भी भोग के आ रहे हैं नरक। दूसरे उसका जीवन नष्ट है जो धर्म का त्याग कर चुका है। तुम पिता माता से प्रकट हुए, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। वयोवृद्ध बेचारे माता पिता उठने बैठने में असमर्थ हैं, आप पैसे कमाने के लिए अपनी बहुली निकल गए, अब वो कष्ट भोग रहे हैं, ना उनको देखना है ना उनकी व्यवस्था करना है, मरने दो तो ठीक है। तुम्हें जब परिणाम आएगा तब तुम भी तो बनोगे ना वृद्ध, तब तुम्हें पता चलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। होश में माता पिता सबसे पहले भगवान हैं यदि आप गृहस्थ हैं तो। अगर आप बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर भगवान प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। वैराग्य मार्ग में लौटकर पीछे नहीं देखा जाता। हमारे भगवान के अवतार मानेंगे महाप्रभु चैतन्य देव, नवयुति विष्णु प्रियाजी माता सची छोड़ के चल दिए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान के अवतार मां केवल छोड़ के चल दिया। भगवान के मार्ग में यदि ऐसे चले तो भगवान संभाल लेते हो, परम पद मिलता है 21 पीढ़ियों को। मां तो बिल्कुल नजदीक है, 21 पीढ़ियों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। और शब्द है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान स्वयं उसके परिवार का पोषण करते हैं। पर यदि गृहस्थ धर्म में हो और अपने माता पिता का त्याग कर दिया, उनकी सेवा नहीं करते, वो दुख भोग रहे, तो नरक यंत्रणा मिलेगी और जीते जी तुम उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम्हें भले उन्नति दिखाई देती हो, बाद में परिणाम देख लेना आप। तीसरा, जो दूसरों के भोजन छीनने की चेष्टा में रहता है, कैसे इसका धन अपहरण कर लें, कैसी जमीन अपहरण कर लें, कैसे इसकी अव्यवस्था पैदा कर दें इसके जीवन में, जो केवल अपने ही सुख को देखता है उसकी दुर्गति होती है। तीसरा, उसका जीवन व्यर्थ है। जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है, सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे मैं सुखी हो जाऊं, अधर्माचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये 4 का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इनको असत जीवन कहा गया है, वृथा जीवन कहा गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये 4 दोष कभी हृदय में ना आने पावे। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यायोपहृतम चयत व्यर्थम तु पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। जो वानप्रस्थ या विरक्त भाव संन्यास ले लेते हैं और कुछ वर्ष चलने के बाद मैं तो इस पे नहीं चल पाऊंगा लौट जाते, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। कुछ भी कर लो, ये भारी अपराध तुम्हें नरक की प्राप्ति कराएगा। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। एक बार एक सन्यासी जी ने कहा था कि हमने गुरुजनों से सुना है कि यदि वचन से संकल्प ले ले कि बस अब कुछ महीने बाद हम सन्यास ले लेंगे और विरक्त होकर भगवान का भजन करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे चंद्रायण व्रत रहना चाहिए, तब उस पाप से मुक्त होगा। चंद्रायण व्रत कहते हैं प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास, फिर नीचे घटाते चले जाओ, 14, 13, 12, 11 ऐसे पूर्णिमा को पूर्ण 1 महीने से उपवास रहने से हम सन्यास लेंगे। इस बात के अपराध का, उसको सन्यास लिया नहीं, केवल घोषणा कर दी थी। और जो सन्यास ले लिया या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कहते हैं पत्नी के सहित विरक्त होकर भजन करना,
गृहस्थ में थे, अब निर्णय कर लिया कि अब आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे। धाम तीर्थ वन आदि में रहकर वो जीवन में दोनों भजन करके भगवान की प्राप्ति में लगा, उन्हें वानप्रस्थ कहते हैं। सन्यास जो पूर्णतया वैराग्यवान होकर केवल भगवान के आश्रित जीवन। सन्यास मार्ग में माता पिता परिवार का दिया हुआ कुछ स्वीकार नहीं किया जाता, उनके द्वारा भरण पोषण नहीं स्वीकार किया जाता। अगर स्वीकार करता है अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये मनमानी आचरण, न शास्त्र स्वाध्याय है न सत्संग में श्रद्धा है। मनमानी आचरण से अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं होता। जिसने सन्यास ले लिया और वो फिर गृहस्थ में लौट जाता है, अब हमसे तो होने वाला नहीं, तो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यान योपहृतम चयत, उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए होश में ये मार्ग ऐसा नहीं अब हमारा मन नहीं लगता, अरे अहो भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य से विषय भोग मिटा दिया भगवान ने, तुम्हें परमार्थ का मार्ग दे दिया। जिसको छोड़ना कठिन है भगवान ने उसे काट दिया, चलो मेरे मार्ग में चलो। हम मनमानी आचरण नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां शास्त्र आदेश करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 4 दिन हुए कपड़ा उतार दिया, कपड़े बदल लिए, 5वें दिन फिर उसी पोशाक में। तो जानते हो इससे क्या होगा? जीवन भर कुछ कर लो, दुर्गति प्राप्त होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, ये कानून है। कानून में फंस गए तो सजा निश्चित होगी। ये भागवतिक कानून जैसे एक राजकीय कानून है, तो ये भागवतिक त्रिभुवन का कानून है। त्रिभुवन में कहीं यही कानून काम करेगा। अलग अलग देश का कानून है, लेकिन ये त्रिभुवन का कानून है, विश्व का कानून है, ये भगवदीय कानून है। अगर इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शास्त्र के अनुसार चलो। तो जो वानप्रस्थ या सन्यास लेकर के पुनः गृहस्थ धर्म से युक्त हो जाता है, उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। आप तुम वो कर ही नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं अब मंत्र ले लिया, अब क्या जाने की जरूरत है। मंत्र प्रकाशित ही नहीं होगा, जप ही नहीं पाओगे। लिख के देख लो, ये शब्द लिख लो, मंत्र नहीं प्रकाशित होगा, जप ही नहीं पाओगे। खिलवाड़ है परमार्थ चलना। एक एक अक्षर में अगर त्रुटि हो जाती है तो छाती जलेगी। कैसे गलती कैसे होगी? एक अक्षर भी अगर शास्त्र सम्मत इष्ट प्रेरित है, हृदय शीतल रहेगा, परमार्थ प्रकाशित रहेगा। ये मार्ग है। अब कौन शास्त्र स्वाध्याय करता है? कहां में सत्य चर्चा सुनने को मिलती है? भगवत कृपा है जो सुनने को मिल रही, इसको हृदय में धारण करो। जो जीवन हमें भगवान ने दिया है ये निंदनीय जीवन नहीं है, ये रोने वाला जीवन नहीं कि हाय हमें दूल्हा नहीं मिला, दुल्हन नहीं मिली, हाँ संसार के भोग नहीं मिले, परिवार बड़ी कृपा हुई जिस दलदल से हम नहीं निकल सकते थे, नहीं निकल पाए अनंत जन्मों से, आज हमारी लाडली ने फूल जैसा मुझे अलग कर दिया। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये शर्म आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें नाचना चाहिए कि रोना चाहिए? विषयों को देख देख कर जलते हो, भोगने की लालसा रखते हो। कैसा जीवन? व्यर्थ जीवन। बिल्कुल नहीं। सावधान, तुम्हारा जीवन भगवान के लिए, तुम्हारे भाग्य में श्री जी लिख दी गई। आह, हमें नाचना चाहिए। हमारे भाग्य को बदलकर प्रभु ने अपना चरणारविंद, अपना धाम, अपना नाम, अपनी सेवा दे दी। धिक्कार है अगर ऐसे होने पर भी ललचाए और उस मार्ग की तरफ जाए जहां से श्री जी ने निकाल लिया है। तो जो वानप्रस्थ या संन्यास धर्म स्वीकार करके पुनः गृहस्थ धर्म का आश्रय ले लेता है, उसकी नारकी गति होती, दुर्गति होती है। और जो पापाचरण करके, अन्याय से, अधर्म से छीन झपट करके धन और सोचता है उसमें कुछ दान कर देंगे। जैसे किसी ने प्रश्न किया था ब्लैक और व्हाइट, कि अब हम तो ब्लैक और व्हाइट का मतलब काला और सफेद समझते हैं, तो काला धन का मतलब होता होगा अधर्माचरण या जो राजकीय विभाग से पास ना हो, उसे ही काला धन कहते होंगे। तो काला धन काला ही रहता है, कोई व्हाइट नहीं कर सकता उसे। जमा कर लो, एक समय आएगा कि ट्रक में लद के सब चला जाएगा, तुम भी लद के चले जाओगे। अगर वो समय ना आया तो यमराज के दूत तुम्हें ले जाएंगे, सब यही पड़ा रहेगा। होश में चलो। दान किसे कहते हैं?
खूब मेहनत करो, धर्म से कमाओ, फिर उससे एक रोटी की व्यवस्था किसी की भी कर दो, उसे शतदान कहते हैं। लाखों बेईमानी से कमाए, अधर्म आचरण से दूसरों को चूस चूस के ऐसा दुख दे कर फिर सोचा कि लाख में 10,000 दे देते हैं, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट नहीं हो जाएगा, ये और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कराएगा, क्योंकि जिनको दे रहे हो उनकी भी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, तो तुम्हारा अधर्म बनाना, हाँ व्हाइट नहीं होगा, फाइट होगी। मार पिटाई शुरू करवाएगा, वो ऐसे आचरण करवाएगा, जहां जाएगा वहां खोपड़ी फोड़ेगा, उसका परिणाम जब आपके आएगा तो आपकी खोपड़ी फूटेगी। व्हाइट तो तब हो सकता है जब व्हाइट चलो। व्हाइट का तात्पर्य होता प्रकाश, श्वेत, ये लक्षण सतोगुण का। सात्विक भाव से चलो, मेहनत की कमाई से, पसीना चुहा के खूब मेहनत किया और फिर किसी को दिया, तुम्हारा परिवार उन्नतिशील रहेगा, तुम्हें लोक परलोक में सुख प्राप्त होगा। अन्याय से कमाए हुए धन का दान पतित कर देता है, पतित कर देता है। अब इसमें एक उपाय है, मुझे पता नहीं था, प्रमादवश मेरे से गलती हो गई, कभी जीवन में गलती नहीं करूंगा, अब सुधार के लिए करो, हो जाएगा। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था, बस यही था कि धन प्राप्त करूं, धन प्राप्त करूं, और गलती हो गई। अब मुझे पता चला कि मैंने गलत किया है, तो अब लो नशानी, अब ना नशे करो, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गलती आगे से नहीं करूंगा। ये एक सूत्र बहुत बड़े, अवलो नशानी अबना नशे, ये सबको पावन कर देता है, सब कुछ पावन कर देता है। पर ये ऐसा नहीं कि हम 100 कमा रहे हैं बेईमानी से तो 10 देते रहेंगे तो 90 व्हाइट होते रहेंगे, ऐसा कदापि कहीं नहीं लिखा। ये शास्त्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इस विषय का, ध्यान से सुन लो। अन्याय से कमाया हुआ धन अगर उसे हम दान भी करते हैं तो वो पतित ही करेगा, गिराएगा ही, किसी काम का नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि धर्म से कमाया हुआ दान अगर ऐसे को दोगे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसा? मिथ्यावादी, पापाचरण करने वाला, झूठ बोलता है, पाप आचरण करता है, और आप उसे दान कर रहे हैं, बाद में वो पाप करेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। उसके पाप के बढ़ावे में आप साझेदार हुए, आपका जो दान था उसके पाप में बढ़ावा देगा, आपको उसको साझेदारी का फल भोगना पड़ेगा। कृतज्ञ, जो दूसरे के किए हुए को उपकार को नहीं मानता, अभिमानी और मदिरा पान करने वाला, अब आपसे पैसा लिया, शराब पिया, गंदे आचरण किए, आप उसके हिस्सेदारी बने। ऐसा थोड़ी दान की कोई मांग रहा है दे दो, बहुत पात्र और अपात्रता का निर्णय करके दिया जाता है। ऐसे नहीं कि मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा, नहीं, हमें अधिकार समझ में आवे कि हमारे द्वारा दिए हुए धन का सदुपयोग हो रहा है, वहां पात्र देख करके धन आदि का दान किया जाता है। जो पतित हो चुका है, जो अधर्म व्यवसायी है, जो तमोगुण से आवृत रहते हैं और अंदर क्रोध भरा रहता है, अहंकार पूर्वक दान करते, मेरा सम्मान हो, ऐसे का दान ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। ऐसे का दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है, उसे निश्चित अन्य योनियों में जाके कष्ट भोगना पड़ता है। तामसी अहंकारी दान करने वाला परिणाम में दुख ही भोगता है। मैंने दिया, ये मैंने बनवाया, ये मैंने किया, ये तमोगुण का लक्षण अहंकार है। श्रेष्ठ मंत्रवेत्ता, सतमार्ग में चलने वालों को दैन्य होकर छुपा कर दान देना, ये उत्तम लोगों की प्राप्ति कराने वाला है। देखना है, धर्म से चलता है, हम जो धन देंगे उसका धर्म में प्रयोग होगा। मंत्रवेत्ता है, निरंतर मंत्र का अनुष्ठान करता रहता, पावर है। अगर हमारा धन ऐसी जगह गया तो हमारे पापों का नाश करके उत्तम लोगों की प्राप्ति कराएगा। हे युधिष्ठिर, अब तुम क्या जानना चाहते हो? तो वो जो 4 वर्ण है, क्या सभी को दान ग्रहण करना चाहिए या किसी विशेष धर्म पालन करने वाले को ही दान देना चाहिए? इस विषय में मैं जानना चाहता हूं।
मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, जो साधु महात्मा या गृहस्थ खूब जप परायण है, सदैव धर्म से चलता है, शास्त्रों का स्वाध्याय और उसके अनुसार आचरण और वेदत्रयमयी नौका में स्वयं बैठकर दूसरों को उतारने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात धर्म शास्त्र के अनुसार चल के खूब भजन परायण, खूब साधन परायण है, कहीं कोई पापाचरण नहीं है, ऐसे को यदि दान दिया जाए तो वो तार देता है। ये दान उसको जितने भी अपराध उन सब से तार देता है। पर दान देने का अधिकार पात्र को देखकर, ऐसा नहीं कि किसी को भी कहीं भी, हाँ हम केवल यश सुनने के लिए वाहवाही सुनने, वो सब व्यर्थ चला जाता है। हे युधिष्ठिर, जो साधुओं को संतुष्ट करता है उस पर सारे देवता अपने आप संतुष्ट रहते हैं। साधुओं के वचन ही आशीर्वाद हैं, वही लोक परलोक का सुधार कर देते हैं। बस उनको उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बना के देखो, अपने आप लाभ मिल जाएगा। संतों को संतुष्ट करने से, संतुष्टता संतों को बाह्य पदार्थों से उतनी नहीं होती जितनी अपनी आज्ञा पालन करने से। आज्ञा पे चल रहे हो, हृदय शीतल हो गया, लोक परलोक सब सुधर गया तुम्हारा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो, संपूर्ण धर्म के रहस्य को जानता हो और स्वयं अपने उद्धार करने में समर्थ हो, ऐसे को दान दिया जाए तो शक्तिशाली होता है, तो वो दान तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा। हे कुंती नंदन, यदि साधु को भोजन कराया जाए तो साक्षात भगवान और अग्निदेव संतुष्ट हो जाते हैं। वे उतना यज्ञ या होम से संतुष्ट नहीं होते जितना साधु वैष्णव के मुख से भगवान संतुष्ट होते हैं। चंदन पुष्प चढ़ाने से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना साधुओं की सेवा से संतुष्ट होते हैं। इसलिए तुम सभी उपायों से उन अतिथि साधुओं का सेवा करने का प्रयास करो। जो आए हुए संत वैष्णव अतिथि के चरण धोने के लिए जल अर्पित करता है, उनके पैर, उनके चरण धोता है, जहां वो वास करते हैं उजाले के लिए दीपक की व्यवस्था करता है, उनके उदर पोषण के लिए अन्न की व्यवस्था करता है या वास की व्यवस्था करता है, उसे कभी यमराज देख भी नहीं सकते। वो निश्चित भगवत कृपा को प्राप्त होता है। जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा करता है, उनमें पुष्प अर्पित करता है, बाद में चढ़ाए हुए पुष्पों को उतारता है, साधु वैष्णवों को पवाता है, उनकी जूठन साफ करता है, चंदन माला पुष्प आदि से उनकी सेवा करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, तो करोड़ों गौदान से भी अधिक महत्व रखता है ऐसा सेवादान। हे युधिष्ठिर, जो भक्तों की वास व्यवस्था, वसुंधराम तु यो दद्यात् द्विजाय विदुरात्मने दातारम हनुगच्छन्ति सर्वे कामाभिवांछिताः। जो भक्त वैष्णव मंत्रवेत्ता, नाम जप करने वाले, धर्म पे चलने वाले हैं, उनको जो भूमि दान करता है, वास की व्यवस्था करता है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है। मनोवांछित भोग उसे स्वतः प्राप्त होते हैं। यदि कोई रास्ते से थका मांदा आ रहा है और बहुत भूखा है और वो तुमसे पूछता है कि मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे भोजन मिल सकता है क्या, तो चाहे जो समय हो, कि हमारी तो रसोई का समय खत्म हो गया, अब तो नहीं मिल पाएगा आपको भोजन, कदापि नहीं, चाहे जो समय हो, बुद्धिमान को चाहिए कि बहुत बड़ा सुकृत का अवसर मिला है, तत्काल उसको स्वादिष्ट अन्न पकाकर उसको पवाए, तो अन्नदाता को जो इच्छा करेगा उसे प्राप्त हो जाएगा। कोई भूखा ऐसे, वो साधु है कि नहीं, इससे मतलब नहीं, वो भूखा है, थकित है, पूछ रहा है मैं कई दिनों से भोजन नहीं, मुझे भोजन मिलेगा क्या, कहीं भोजन मिलेगा क्या, हाँ हाँ आप बैठिए, तत्काल आप उस रसोई चढ़ाइए, कुछ ना कुछ उसे बना करके पवाइए। तो इससे क्या होगा, यहां कह रहे जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे ढंग से पवित्र भाव से भोजन तैयार करता है और वो भोजन भक्तों को अर्पित करता है, उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वो प्रजापति ब्रह्मा के लोक में जाता है, अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जो लोग प्यासे को जल पीने की व्यवस्था करता है, अब जैसे पहले था जगह जगह सरोवरों में भी जल पीने लायक रहता था, अब सरोवर ही नहीं रह गए। फिर कुआं 30 हाथ 35 हाथ में बड़ा सुंदर जल, वो भी व्यवस्था गई। हैंडपैप, अब वो भी व्यवस्था गई। प्यास लगे तो बोतल खरीदो, नहीं और पानी की व्यवस्था नहीं तो चाहिए धर्मार्थ पानी की व्यवस्था, फ्री पानी की व्यवस्था, ये यहाँ रखा है, शीतल जल है, यहाँ आप पान कर लीजिए। ऐसा जो शीतल जल की व्यवस्था प्यासों के लिए करता है, अब वो है नहीं, अवसर चला गया। बावली, कुआं, सरोवर ये तैयार करवाना, अब वो व्यवस्था नहीं, तो अब ऐसी व्यवस्था जो युग धर्म के अनुसार व्यवस्था बदलती जाती है। और जो बहुत भूखा है, थका है, प्यासा है, उसे मीठे वचन से आइए आइए आप जल पीजिए, आप बैठिए, अभी आपको भोजन पवाते हैं, ऐसा। तो जो ऐसा करता है तो यमराज की ताकत नहीं कि वचन मात्र का उसे दंड दे सके, कठोर ताकत नहीं बोलने की यमराज की भी उनके सामने, फिर और की तो बात ही जाने दो। हे युधिष्ठिर, जो खूब अपने धर्म के परिश्रम से कमाए हुए संचित किए हुए धन को किसी सुशील, शांत, भगवत परायण को दान करता है तो वसुधा देवी भूमि उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसके ऊपर धन की वर्षा करती है और वो कभी दुख में नहीं पड़ता। और अगर कहीं ना मांगने वाला सुशील, व्रतधारी, भजन परायण ऐसे को दिया जाए तो तीनों लोकों पर कहीं भी वो जा सकता है, उत्तम गति प्राप्त होगी। कभी मांगता नहीं है, धर्म से चलता है, भजन परायण है, ऐसे को यदि दिया जाए तो तीनों लोकों में सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है, कहीं भी जा सकता है। भाइयों से धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा कौतूहल हुआ मार्कंडेय जी की ये बात सुनकर। तो उन्होंने कहा, महाराज अभी आपने यम की बात की, तो यमलोक कितनी दूर है यहां से, मृत्युलोक से? कैसा है, कितना बड़ा है, किस उपाय से वहां के संकटों से पार हुआ जा सकता है, आप कृपा करके बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारा ऐसा प्रश्न करना बहुत उत्तम है, ये बड़ी गोपनीय बात है, तुम ऋषियों का आदर करते हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां मृत्यु लोक से 86,000 योजन पर नरक विराजमान है। जैसे नहीं, अब गांव में क्या जाने तिहाड़ जेल कहां है, तो गांव वाला पूछे तिहाड़ जेल कहां है, तो उससे परिचय वाला बता देगा कि इतने किलोमीटर यहां से दिल्ली, दिल्ली से इतने किलोमीटर वहां तिहाड़ जेल है। अब ऐसे मार्कंडेय जी कह रहे, गुप्त बात है, तुम संतों पर श्रद्धा रखते हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। यमलोक 86,000 योजन, 1 योजन 4 कोश, यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है और उस मार्ग में कहीं कोई प्रकाश नहीं, कहीं कोई जल नहीं, कहीं कोई वृक्ष नहीं, और आग जैसी तपती हुई भूमि है, केवल आकाश मात्र है। बड़ा भयंकर मार्ग है। और कितनी मिनट में इसको तय किया जाता है जानते? 2 घड़ी 48 मिनट, और मार पड़ती ऊपर से 48 मिनट में इतनी दूरी तय की जाती है। यातना देह, मरना है नहीं उस देह में, जैसे पांच भौतिक देह तो मर जाएगा, लेकिन यातना देह नहीं मरेगा, काट दोगे फिर भी नहीं मरेगा, काटा फिर जुड़ गया फिर, क्योंकि इसे भोगना है। बड़ा भयानक दुर्गम है, वहां ना कोई वृक्ष की छाया है, ना पानी है, ना कोई ऐसा स्थान है जहां बैठा जा सके। जीव को भारी कष्ट देते हुए ले जाया जाता है। यमराज की आज्ञा से भयंकर कष्ट देने वाले, एकदम कठोर स्वभाव वाले, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या बालक हो या बूढ़ा हो, जो यहां अपराध किया है उसका दंड भोगने के लिए उस जीव को वहां से ले जाया जाता है। जिन्होंने यहां
पादुका दान की है। उत्तम साधन परायण जनों को जो दान किए उनको पादुका दान की, तो उनको पादुका मिलेगी उस रास्ते में। तपती हुई आग की तरह जो मार्ग की भूमि है उसमें उनको पादुका मिलेगी। यदि वाहनों का दान किया है तो वाहन, छत्र का दान किया है तो छत्र, और यदि प्रकाश का दान किया है तो प्रकाश, अन्न दान किया है तो उसे आराम से बैठाल कर भोजन कराते हुए ले जाया जाएगा, पर जाएगा नरकई। हाँ, नाम जब, इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के। बहुत होश में ये जो सत्य मार्ग पे चलने वाले इसलिए डरते रहते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सल। वैसे भी जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं कि कहीं कोई अपराध न पड़ जाए कि समाज में हथकड़ी पड़ करके और फिर रोड में ऐसे दिखाते हुए ले जाए, ये वो जा रहे हैं देखो, तो बस यहाँ की हथकड़ी तो खुल भी सकती है, आप भाग भी सकते हो। यमराज के दूतों के पावर इतने बलवान हैं कि मान लो यहाँ तो क्षमा भी हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है तुम्हारा पक्ष जोर हो जाए तो छूट भी सकते हो, लेकिन यमराज के यहाँ पक्षपात नहीं, वहाँ तो 1 सेकंड से कम हिस्से में पूरा निर्णय कर दिया जाता है। वहाँ बहुत भीड़ लगी है, यमद्वारे में बहुत भीड़ लगी है। मंदिर में उतनी भीड़ नहीं लगी है जितना मधुशालाओं में भीड़ लगती ना, क्योंकि वो यम कलयुग ने कहा है, कई बार सुनाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि रची तो सतयुग से कहा हमने नरक की भी रचना की है, तो थोड़ा उधर भी ध्यान देना। उनका हमारे राज्य में नहीं, हमारे राज्य में कोई नरक जाएगा ही नहीं। पीछे सतयुग का वर्णन हनुमान जी महाराज ने भीम से किया, तब बताया कि सब पर ब्रह्म के ध्यान परायण, सब पर ब्रह्म के ध्यान परायण, सबका एक ही परम धर्म, निरंतर भगवत ध्यान में मगन रहते हुए आचरण करना। त्रेता ने कहा कि हम बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, प्रयास करेंगे। कलयुग ने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, सतयुग ने ऐसा ही हम आपको वचन देते हैं, कोई चूक हो जाए तो कोई स्वर्ग या ब्रह्मलोक या भगवत प्राप्ति कर ले, सबको सीधे नरक भेजेंगे हम। हाँ, हमारे राज्य में कोई स्वर्ग जाए तो देखो सब साधन खत्म होते चले जा रहे हैं। अभी तो बच्चा ही कलयुग, अब स्वाहा बोलने के लिए रह नहीं गया, क्या बोलोगे स्वाहा? अब पता नहीं घी में कौन सी चर्बी मिली, क्या मिला, कैसे विश्वास करे, क्या कर, दूध पाउडर से बना है, कहां से बना है, कैसे खीर बना के आहुति दे, वस्तुएं पवित्र, अब विश्वास नहीं रह गया। क्यों? दूध चाहिए सबको और गाय पालने की सामर्थ्य किसी को नहीं। फ्लैट में गाय रहेगी क्या? पर जितने फ्लैट में रहते सबको दूध चाहिए, तो कहां से आएगा? तो बनाएंगे कृत्रिम दूध और वो जाएगा हाथों में, कैंसर पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा, हाई लो ब्लड प्रेशर करेगा, शुगर बढ़ाएगा। जीवन क्या, देखो कलयुग का प्रभाव देखो। तो जो यहां प्रकाश दान करता है उसको मार्ग में प्रकाश मिलता है, जो यहां भोजन अन्न दान करता है उसको अन्न मिलता है, और जिन्होंने यहां किसी को भरपेट भोजन नहीं पवाया तो उसको भूख में, प्यास में, जैसे आपने यहां पौशाला खोल दिया, कोई पानी की व्यवस्था कर दी, सैकड़ों लगाए पानी पिए, तो अगर बहुत ही पाप है नरक जाना भी पड़ेगा तो वीआईपी व्यवस्था आपकी रहेगी। नहीं होते जैसे वीआईपी लोग जाते हैं किसी छोटे मोटे अपराध या ऐसे उसमें, तो उनके पंखा भी लगता है, उनके लिए व्यवस्था वैसे जो ऐसे, तो फिर नीचे टाट बिछा है उसी में, वैसे अलग अलग व्यवस्था नरक में भी होती है। जिन्होंने यहां किसी को भोजन नहीं, किसी को वस्त्र नहीं दिया, किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को कोई सेवा नहीं की, नंगे, वहां कोई कपड़ा नहीं पहना जाता यातना देह में, बड़ा कष्टमय जीवन। आचार्य और बड़े बड़े महापुरुष इसका वर्णन करते हैं। जो यहां जो कुछ दान करता है उसको उस मार्ग में मिलता है। हम कहते हैं उस मार्ग में ना जाओ ना तो राधा राधा बोलो ना, अनुल्लिख्यानंताम अपि तदपराधान मधुपतिर। हम वकील अगर बढ़िया हो तो केस विपक्ष का दमदार भी हो ना तो जीतने की संभावना रहती है। ऐसे ही कितने भी हमसे अपराध बन गए हो, भगवान के भक्त वकील हैं, भगवान की ही बात से न्याय दिलवाते हैं। आपने कहा है अपचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग,
जैसा भी है, इसने आपकी आश्रय ले लिया, आप पीछे की कोई बात नहीं देखे। आपने कहा है अनुल्लिख्यानंताम तदपराधान मधुपति, आप प्यारे आपके ही वचन है ना कि राधा राधा बोलेगा तो मैं अपराध लिखूंगा ही नहीं, पीछे हुए उनको भस्म कर दूंगा, आगे के लिखूंगा नहीं तो मालामाल हो गया ना। अगर गलती हो जाएगी तो मालिक क्षमा कर देंगे। पॉइंट है, पॉइंट पर न्याय होता है। इसी बात पर विश्वास करके हम राधा राधा राधा, क्या लगता है गोविंद गोविंद गोविंद, आप समझ नहीं पा रहे, बहुत धोखे का जाल बिछाए हुए माया, और ऐसा लगता है क्या यार किसी की जरूरत। होश में खेत में लगी हुई फसल है और जो आग लगा देता है, आग लगा, ऐसे है क्रूर स्वभाव। अब खेत हर समय किसान थोड़ी रक्षा करता है, या खेत काट कर ढेर लगाया और धीरे से एक दिया सराय लगा दी कि सर्वनाश हो जाता है। किसान का तो 1 वर्ष का गया अन्न भगवान कहीं ना कहीं से पूर्ति करेंगे, लेकिन आग लगाने वाले की सर्वनाश, सारे सुकृत नष्ट और दुर्गति नरक की भोगनी पड़ेगी। किसी के घर में चुपके से आग लगा दिया, किसी की सुख सुविधा को अपनी चालबाजी से नष्ट कर दिया, देखा मार दिया ना, टांग हट गया वो, उसको ऐसा कर दे, उसकी टांग नहीं मारी, तुम्हारी टांग मरने वाली, देखना समय आने दो, तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। जिन्होंने दूसरों को सुख देने की भावना ही हृदय में रखी, अगर उनसे ऐसे कोई अपराध बन जाते हैं कष्ट भोगने वाले, तो उनको बड़ी सुविधा से नरक ले जाया जाता है, बड़ी सुविधा से। एक नदी बनती है बीच में मिलती है, जिस जो सुविधाजनक वालों के लिए पयोष्णी होती है, दुग्ध जैसा मीठा जल पान करो और आराम से पार हो जाओ। और पापियों के लिए वही वैतरणी होती है, पीब, मवाद और भयंकर नोचने वाले जंतु, उसी में आओ, उसी से पार होना है। अब यम के दूतों को तो पार नहीं हो, वहां सामने प्रकट हो गए, छोड़ दिया वैतरणी, वही मवाद पियो, और वो नोच नोच के काटते, अपार कष्ट भोगते भोगते फिर उससे निकाला जाता है। डरो इस बात से, इसीलिए सुना रहे, डरो, ये कोई हंसी मजाक नहीं, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। भगवान के वचन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और भगवान के वचन है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये दोनों बातें हैं, निकल चलो, आओ, कोई ऐसा नहीं जिससे गलती ना होती हो। पर प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार करके कह रहे हैं, केवल मेरी शरण ले लो, मेरा नाम जप करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा।